नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिबल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं मोबाइल आईपी में जो टनलिंग एक प्रोसेस होती है, जो उसके बारे में अपन बात करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये टनलिंग में है क्या, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट क्या है टनलिंग का। टनलिंग क्या है कि बस अपने को जो है डेटा जो दो एमएसपी है, जैसे कि मान लीजिए जियो और फेसबुक जो है अपने आप से कैसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो उसके थ्रू जो है टनलिंग के थ्रू जो है एक दूसरे को वो डेटा भेज पाते हैं, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं कि मोबाइल आईपी में टनलिंग क्या होता है। तो अभी अपने ये जो पहले मोबाइल आईपी में ये डायग्राम देखा था कि होम नेटवर्क में एक बंदा है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और फॉरेन नेटवर्क भी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये बंदा चल चल के फॉरेन नेटवर्क में आ जाता है। तो अब ये जो है कैसे काम कर रहा है आपका मोबाइल आईपी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल आईपी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ तीन कंपोनेंट होते हैं मेन जो है मोबाइल आईपी में। पहला आता है आपका होम एजेंट, दूसरा है फॉरेन एजेंट, और तीसरा है मोबाइल नोड, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मोबाइल नोड क्या होता है, ठीक है ना। मोबाइल नोड माने कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है, ठीक है ना। तो वही जो होता है आपका मोबाइल नोड होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है होम एजेंट क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आप जो है एयरटेल के सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। तो अब एयरटेल के जो जो भी सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, एयरटेल के सब्सक्राइबर है आप, ठीक है। तो एयरटेल जो है आपका होम नेटवर्क है, ठीक है ना। होम नेटवर्क है तो आपको जो है ये एक एजेंट प्रोवाइड करता है जो कि होता है होम एजेंट, ठीक है ना। ये होम एजेंट क्या करता है कि आपको जो है जितने भी कनेक्शंस है उन सब की जो है एडवर्टाइजिंग करता है, और आपको बताता है कि भाई कैसे काम करना है आगे। ये सारी जिम्मेदारी जो होती है कनेक्शन की वो होम एजेंट की होती है आपके एयरटेल के नेटवर्क में, ठीक है ना। तो ये काम होता है आपका होम एजेंट का। होम एजेंट किस में पाया जाता है, आपके जो आपकी जो सब्सक्राइबर आईडी है, मतलब कि जो आपका जो होम नेटवर्क है उसमें आपका जो है होम एजेंट पाया जाता है, ठीक है। अब आपके बाद में उसके बाद में होता है फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट क्या होता है, अब आप जैसे मान लीजिए चलते चलते दूसरे नेटवर्क में पहुंच गया, फॉरेन नेटवर्क में। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक फॉरेन नेटवर्क असाइन किया जाता है, ठीक है ना। वो जो है अब आपकी देख रेख करेगा कि आपको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है। तो वो काम होता है सारा फॉरेन एजेंट का, ठीक है। तो अभी अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी जैसे ये वाला अपन ने देखा था कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मान लीजिए अपन ने यहाँ पर दो फॉरेन नेटवर्क बता दिए हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए जियो है, ये है वी वोडाफोन आइडिया, ठीक है ना। तो और ये जो है आपका एयरटेल का होम, जो आपका सब्सक्राइबर या फिर होम नेटवर्क है, ठीक है। अब ये आपकी मोबाइल नोड है, ठीक है ना, मोबाइल नोड है, ठीक है। अब आपकी मोबाइल नोड जो है एक होम एजेंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आप जो है यहाँ से चलते चलते बाहर चले गए, तो अब क्या होता है, काम क्या होता है कि होम एजेंट जो है, होम एजेंट का काम होता है कि वो इंटरनेट के थ्रू सारे फॉरेन एजेंट से कनेक्ट करे, ठीक है ना। अब मान लीजिए फॉरेन एजेंट में भी ये भी किसी मोबाइल नोड को सर्व कर रहे होंगे, कि मोबाइल नोड इनके भी कोई मोबाइल नोड होगा, ये कोई दूसरा आपका दोस्त है जियो वाला, तो उसका ये फॉरेन एजेंट है, और ये जो वोडाफोन आइडिया वाला जो है ये उसका फॉरेन एजेंट है, ठीक है। तो अब ये अपना होम एजेंट क्या होता है कि इन दोनों फॉरेन एजेंट से कनेक्ट करता है और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो हम हमारा जो एक मोबाइल फ़ोन है एयरटेल का, वो जो है आपके कवरेज एरिया में आ गया है, तो आपको जो है अब इससे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये जो सिंपल डायग्राम है इसका कि इसी का जो अपन ने ये वाला जो डायग्राम था इसको अपन ने फॉरेन एजेंट और होम एजेंट लगा के दिखाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि केयर ऑफ एड्रेस क्या होता है। केयर ऑफ एड्रेस आपने कई बार सुना होगा, अपन एड्रेस लिखते हैं, कहीं अपन किसी के रेंट पे रहते हैं मान लीजिए, तो अपन जो है केयर ऑफ एड्रेस लिखते हैं और अपने जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम लिखते हैं, और ऐसे अपन एड्रेस देते हैं, ठीक है। केयर ऑफ एड्रेस आपने देखा होगा कई बार, जो कि ऐसे डिनोट किया जाता है C/O से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि लोकेशन ऑफ मोबाइल नोड इन फॉरेन नेटवर्क, ठीक है ना। अब केयर ऑफ एड्रेस क्या बताता है कि अब जैसे मान लीजिए आप जो है अपने होम नेटवर्क से निकल के चले गए फॉरेन नेटवर्क में, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर फॉरेन नेटवर्क में चले गए, तो यहाँ पर आपके होम एजेंट को पता होना चाहिए कि भाई आपका एड्रेस कहाँ है, आप किस लोकेशन पे बैठे हैं उस फॉरेन नेटवर्क में। नहीं तो आपके होम एजेंट को पता ही नहीं चलेगा, तो अब कम्युनिकेशन रुक जाएगा सारा, ठीक है। तो ये जो है आपको लोकेशन बताने का काम करता है केयर ऑफ एड्रेस, कि आपके होम आप फॉरेन नेटवर्क में किस जगह पर है, ठीक है। तो ये काम होता है आपके केयर ऑफ एड्रेस का।